students, welcome to our channel. Let's start new chapter 9th applications of trigonometry. जो चैप्टर नंबर 8 किया था वो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ कंसेप्ट्स देखे थे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी कुछ आइडेंटिटीज से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे. अब हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री कहाँ एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हैं. तो अगर आपको 8 चैप्टर के फॉर्मूलेज या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते तो आपके लिए ये चैप्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसलिए अगर आपने चैप्टर नंबर 8 की वीडियोस नहीं देखी तो वो देख लेना. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इसके लिए हमारे पास जो कुछ कंसेप्ट्स यूज होने वाले हैं, लाइन ऑफ साइट. लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है? द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. क्या मतलब है इसका? देखो, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन. एक हमें लाइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां ऐसे है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर. यहाँ कोई मान लो इंसान खड़ा है, जो उसकी आई है, उसकी आई कहाँ ऑब्जर्व कर रही है? मान लो यहाँ ऑब्जर्व कर रही है. तो ये जो लाइन है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर. मतलब कोई और ऑब्जेक्ट है तो किसी ना किसी चीज को किसी चीज को तो हम देखेंगे ना. तो जो भी उस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट है व्यूड बाय द ऑब्जर्वर, वो लाइन ऑफ साइट होती है. कहने की बात यह है, अगर कोई भी पर्सन कोई ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट को देख रहा है तो वो क्या है? लाइन ऑफ साइट. एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन बहुत यूज होने वाला है हमारे इस चैप्टर में. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का एंगल ऑफ एलिवेशन व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट with the horizontal when it is above the horizontal level. That is the case when we raise our head to look at the object. क्या मतलब हुआ? देखो, the angle of elevation of an object viewed is the angle formed by the line of sight. जैसे हमने कोई line of sight बनाई, for example ये कोई object है और ये हमारे पास कोई पर्सन है, तो ये यहाँ इस पॉइंट को देख रहा है, इस ऑब्जेक्ट के. तो वो क्या बनाएगा? कोई ना कोई एंगल फॉर्म करेगा. एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट. ये लाइन ऑफ साइट की हेल्प से हमारे पास कोई एंगल बनेगा. अब एंगल कहाँ बनेगा? विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल. हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है? दिस वन. वर्टिकल लेवल क्या होता है? ऐसे. जब वो हॉरिजॉन्टल लेवल से अबव लाई करेगा, दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट. जब हम अपना रेज ऐड करते हैं, जैसे यहाँ एंगल जो हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर लेवल बनेगा, यहाँ जो लेवल बनेगा. क्लियर हो गई बात? एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन वाला कौन सा हुआ? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्यूड इज द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट व्हेन द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल. जब नीचे एंगल बनेगा, दैट इज द केस व्हेन वी लोअर आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट. जब हम अपना सिर अगर ऊपर करते हैं कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल पर एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. एलिवेशन जब हम ऊपर वाला एंगल बनेगा. डिप्रेशन मतलब जब हमारे पास नीचे वाला एंगल बनेगा. क्लियर हो गई बात? देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई मैन है. अब ये मैन ये ऑब्जेक्ट है, ये मैन जो है ऑब्जेक्ट को देख रहा है. अब ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये क्या हो गई हमारे पास? लाइन ऑफ साइट हो गई. ये जो मैन है ये इस पूरे ऑब्जेक्ट के इस पॉइंट को देख रहा है, तो ये क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो गई. अब क्या हुआ? देखो, जो एंगल बनेगा, अगर ये अबव देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया. एंगल ऑफ क्या हो गया? एलिवेशन हो गया. बट मान लो पर्सन यहाँ है, पर्सन ऊपर खड़ा है लेकिन वो ऑब्जेक्ट नीचे है, तो उसे नीचे देखना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए. तो फिर क्या एंगल बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. हॉरिजॉन्टल लेवल हमारे पास ऐसे होता है, जैसे हम ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल ऐसे होता है.
तो हॉरिजॉन्टल लेवल के अलोंग जो भी लाइन ऑफ साइट बनेगी वहां एंगल ऑफ डिप्रेशन या एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। सिंपल सी बात है। अभी तक हमने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी हैं इस चैप्टर के लिए, एंगल ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ साइट तो तब बनेगा जब कोई पर्सन किसी ऑब्जेक्ट की कोई भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे देख रहा है, तो वो लाइन ऑफ साइट होगी, चाहे वो ऊपर देखे चाहे वो नीचे देखे, जहां भी ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसकी आई से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या हो गया, एंगल ऑफ साइट हो गया। अगर वो पर्सन अबव देख रहा है ऑब्जेक्ट, वो पर्सन छोटा रह गया या कोई ऊपर वाली चीज देख रहा है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन ये नहीं है कि यहां से यहां तक बनेगा या हॉरिजॉन्टल लेवल के अलोंग बनेगा। लाइन बिल्कुल नीचे वाली स्ट्रेट होनी चाहिए, तो उसके अलोंग, और लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वहां एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बट अगर वो पर्सन अबव है, अबव द ऑब्जेक्ट, पर्सन ऊपर है ऑब्जेक्ट नीचे है, तो हॉरिजॉन्टल लेवल के अलोंग कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में ही बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना हो। क्लियर हो गया इतना। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है इस चैप्टर में और उसमें है हमारे पास 16 क्वेश्चंस। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज, अगर देखो अगर आपको क्वेश्चन समझ आ गया तो आपको सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर अलोंग रोप। सर्कस में क्या होता है, जैसे रस्सी पर चढ़ जाते हैं, तो जो सर्कस आर्टिस्ट है वो कहाँ चढ़ गया, रोप है बहुत लंबी, तो 20 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर लॉन्ग रोप पर चढ़ गया वो, which is tightly stressed and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक वर्टिकल पोल है, वर्टिकल मतलब ऐसे होता है वर्टिकल, वर्टिकल पोल के ऊपर जो वो है रोप है वो बहुत टाइटली बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, जो वो पोल की हाइट है जिस पर वो रोप बंधी हुई है तो उसकी हाइट निकालनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, अगर वो ग्राउंड लेवल से कितना रोप जो है कितना बनाती है, 30 डिग्री का एंगल बनाती है। 30 डिग्री का एंगल, देखो ये कोई पोल है, पोल है वर्टिकल बिल्कुल ऐसे, यानी कि आप कैसे कह सकते हो ऐसे है, ये बिल्कुल जमीन में खड़ा हुआ है, ग्राउंड में है, तो कुछ ना कुछ इसकी हाइट होगी। ए भी क्या हो गया, पोल हो गया। जो रोप है, अब रोप ऐसे लटकी हुई है, मतलब ये अगर पर्सन यहां से चढ़ रहा है तो ये रोप जो है इसके बीच में, रोप का जो एंड पॉइंट है और जो पोल का एंड पॉइंट है नीचे ग्राउंड लेवल से, वो कितना है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इनके बीच में कितना एंगल है, यहां से 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है, रोप की लेंथ दे रखी है कि 20 मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर हो गया, क्या दिया हुआ है, रोप की लेंथ गिवन है, एक एंगल गिवन है, ये पोल है और पोल की क्या निकालनी है, पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है। इट मींस ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करना है। ये सिर्फ हमारा बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने 8th चैप्टर में किया था कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक एंगल गिवन है, एंगल में एक ये साइड भी गिवन है और हमें ये ए बी निकालना है। तो हमें ये देखना पड़ेगा ये कौन सा एंगल है, वो किए थे हमने, कौन से क्वेश्चन किए थे, जैसे हमें 2 साइड्स गिवन हो, थर्ड वाली निकालनी हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर एंगल गिवन है, एंगल हम देख लेंगे साइन गिवन है या कॉस गिवन है, टेंजेंट गिवन है, पंडित बद्री प्रसाद, तो वो वाले फॉर्मूले लगेंगे हमारे पास। सिर्फ क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देखते हैं, देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको कैसे पता लगा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट एंगल में क्या होता है, एंगल 90 डिग्री का, और यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ऑन बी पर, बी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, किए थे ये हमने कंसेप्ट्स। तो जो साइन है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, परपेंडिकुलर, अब तुम्हें कैसे पता लगेगा परपेंडिकुलर ए बी है या बी सी है,
कैसे पता लगेगा, बताया था ना जब 8th चैप्टर स्टार्ट किया था कि कैसे पता लगेगा हमें परपेंडिकुलर ये वाला है या ये वाला है। जो भी एंगल होता है, एंगल ये वाला एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर की बात हो रही है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, हमने यहाँ साइन ही क्यों लिया, हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखो हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, तो P और H ले लेते हैं। P और H यानी कि साइन के फॉर्मूले में आते हैं, तो क्या ले लिया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर AB हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो AB की वैल्यू तो नहीं पता, AB एज इट इज, AC की वैल्यू क्या है, AC की वैल्यू 20 इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। साइन 30 डिग्री वैल्यूज याद हो गई ना, साइन 30 डिग्री 1/2। तो क्या करेंगे, 20 डिवाइड में है, AB के उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 20/2, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। 20 के साथ भी मीटर था, तो AB जो पोल की लेंथ था वो कितनी है, 10 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ क्या था, स्टेटमेंट थी। और स्टेटमेंट देखकर आप लोग डर जाते हो कि हमें पता नहीं क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। तो सिंपल से वही लॉजिक लगेंगे जो हमने अभी तक पढ़े हैं, लेकिन उनको सिर्फ इंप्लीमेंट करना आना चाहिए, एप्लीकेबल होने चाहिए वो। तो क्या गिवन था, बिल्कुल अगर हमें ट्रायंगल गिवन है और हमें सिंपल से ये दे दे कि ए बी फाइंड आउट करो, फिर तो हम डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले वाले ये लगाते और ये फाइंड आउट कर लेते। लेकिन अब स्टेटमेंट में गिवन है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, इसलिए साइन का फॉर्मूला लगा दिया, साइन थीटा यानी कि साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसमें से क्या आ गया हमारे पास, हाइट ऑफ पोल। क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अ ट्री ब्रेक्स। ट्री जो पेड़ है वो टूट गया ड्यू टू स्टॉर्म, तूफान आने की वजह से पेड़ टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। अब एक पेड़ था, फॉर एग्जाम्पल ये इसी से समझा देती हूँ, ये एक पेड़ है इतना बड़ा, अगर ये एक ट्री है, ये यहां से नहीं टूटेगा, ये देखो ये बना दिया, ये एक ट्री है, ये क्या हुआ, टूट गया, तो ये क्या बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, टूट के ग्राउंड पर ही गिरेगा। जो इसका टॉप है ट्री का, ट्री टूट के कहाँ गिर गया, यहाँ नीचे गिर गया, तो ये ट्री का टॉप हुआ, ऐसे बेंड हो गया, नीचे गिर गया ना। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, with the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ये क्या कह रहा है, इतने का डिस्टेंस 8 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ये हाइट निकालनी है, ट्री की हाइट निकालनी है, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये ए बी, ए सी, बी सी, बी से सी तक का डिस्टेंस 8 मीटर है, क्योंकि वो कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, डिस्टेंस बिटवीन द, ये ट्री का फुट है, ये ट्री का टॉप है, फुट और टॉप दोनों जमीन पर है। कैसे, ये ट्री यहाँ खड़ा हुआ था ग्राउंड पर, ये टूटकर नीचे आ गया, इसका टॉप नीचे बेंड हो गया। अब B से C तक का डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब मुझे ये बताओ ट्री की हाइट कितनी होगी, निकालनी नहीं है, सिर्फ ट्री की हाइट होगी कितनी। ट्री तो ये पूरा था, इतना बड़ा मान लो, ये बीच में से टूट के नीचे गिर गया, तो ट्री की हाइट AB प्लस AC होगी ना, पूरा इतना था, मान लो ये C भी ऊपर था, A B ये C, ये इतना ट्री था, ठीक है। अब ये जो इतना पार्ट है ये यहां से टूट के नीचे गिर गया, ऊपर से बेंड हो गया, नीचे गिर गया, तो ट्री की हाइट कितनी होगी, AB प्लस AC, टोटल इतनी होगी, यानी कि BC हाइट होगी। इसका मतलब हमें AB भी फाइंड आउट करना है, AC भी फाइंड आउट करना, और दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तभी तो आएगी पूरे ट्री की हाइट। लेट AC बी द ब्रोकन पार्ट। ट्री का जो ब्रोकन पार्ट है वो AC है कि वो टूट के नीचे गिर गया। टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट कितनी होगी ट्री की, AB प्लस AC
इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कॉस थीटा कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस क्या होता है बी बाई एच, बेस कितना है बी सी, एच कितना है हाइपोटेन्यूज ए सी, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है ए सी, बी सी बाई ए सी, कॉस 30 डिग्री कितना √3/2 इज इक्वल टू बी सी कितना 8, ए सी की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ए सी जो 8 है वो देखो क्या करो ए सी को उस साइड ले जाओ, कितना हो गया √3 AC इज इक्वल टू 8 इंटू 2, √3 AC इज इक्वल टू 8 टू 16, AC इज इक्वल टू 16, √3 AC के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इट मीन्स AC की वैल्यू कितनी आ गई 16/√3। अब फिर से आपके माइंड में एक डाउट आया कि अब हमने cos 30 डिग्री क्यों लिया, हमें कैसे पता लगेगा cos लेना है, साइन लेना है, टेंजेंट लेना है या इनके रेसिप्रोकल लेने हैं, सीकेंट कोसिकेंट, कोसिकेंट सीकेंट या कोट। तो देखो भाई अब हमें क्या पता था बेस, बेस क्यों पता था क्योंकि जो एंगल के सामने वाला है वो तो परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज है, तो बेस किस में आ रहा है, बेस किस में आ रहा है कोस में, बेस टेंजेंट में भी आ रहा है लेकिन परपेंडिकुलर भी हमें नहीं पता, तो या तो आप कॉस लगा सकते हो या आप टेंजेंट लगा सकते हो। अगर कॉस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हमें AC की वैल्यू पता लगेगी, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता लगेगी, लेकिन अगर आप टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे तो AB की वैल्यू पता लगेगी। ये आपकी चॉइस है कि आप पहले AB फाइंड आउट करना चाहते हैं या AC फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, आप जो मर्जी पहले फाइंड आउट कर लो, कॉस वाला लगा लो या टेंजेंट वाला लगा लो, नो प्रॉब्लम, जो आपने पहले लगा दिया उसके बाद दूसरा लगा दो। देखो टेंजेंट 30 डिग्री, अगर टेंजेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं अब हमारे पास क्या आएगा परपेंडिकुलर और बेस, अब हम परपेंडिकुलर और बेस ले लेंगे, परपेंडिकुलर क्या है AB, बेस क्या है BC, तो अब कितना आएगा परपेंडिकुलर, टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू AB की वैल्यू वी डोंट नो, BC की वैल्यू 8 आ गई, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। अब AB की वैल्यू भी आ गई और AC की वैल्यू आ गई, तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AB प्लस AC, दोनों को प्लस किया, कितना आ गया 24/√3। क्लियर हो गई बात, 24/√3 मीटर, मीटर में वैल्यू आएगी क्योंकि जो हमारे पास 8 मीटर ग्राउंड से मीटर था तो इसकी हाइट भी मीटर में आएगी, तो टोटल हाइट कितनी आएगी ट्री की 24/√3 मीटर। समझ आया कैसे क्वेश्चन हमें करने हैं, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना कि कैसे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, क्या वैल्यू हमें गिवन है, जो हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं 8 चैप्टर में, कुल मिलाकर वही सारी चीजें यूज होनी है, लेकिन यूज कैसे होनी है ये आपको तब पता चलेगा जब आपको क्वेश्चन समझ आने लगेगा कि ये चीज गिवन है और ये चीज फाइंड आउट करनी है। बाकी जो इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।